डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एक नई टॉपिक पर बात करेंगे और यह टॉपिक अक्सर प्रतियोगिता एग्जाम में पूछा जाता है और इससे संबंधित प्रश्नों पर आज हम लोग ऐसे बहुत ही बेहतर तरीके से इसकी व्याख्या भी करेंगे और उसका डिस्कस भी करेंगे। और ये जो हम लोग का टॉपिक है यह है विश्व के प्रमुख धर्म। क्या है? विश्व के प्रमुख धर्म, यानी विश्व में जो धर्म है उस धर्म से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों पर हम लोग आज प्रकाश डालेंगे। उनमें से आज का स्क्रीन में है पहला प्रश्न जो है लिखा हुआ है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई? क्या लिखा हुआ है? गुरु गोविंद सिंह। तो ये गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो ये सिख जो धर्म है उस धर्म के 10वें गुरु हैं। कौन से? 10वें गुरु के रूप में इसे जाना जाता है, गुरु गोविंद सिंह को। इन्होंने क्या किया था? खालसा पंथ की स्थापना किया था। खालसा पंथ क्या है? तो ये जो सिख धर्म है इस धर्म में किसी प्रकार के बाहरी दबाव ना पड़े और इस धर्म को मजबूत करने के लिए उन्होंने एक पंथ की स्थापना किया था जिसको खालसा पंथ कहा गया है। और इस पंथ में आने वाले जो पुरुष होते थे उसको ऐसे सिंह कहा गया। क्या कहा गया? सिंह कहा गया। और जो महिलाएं होते थे उस महिलाओं को कौर कहते थे। क्या कहते थे? कौर कहते थे। तो यहाँ पर जो प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब हुई? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो खालसा पंथ की जो स्थापना हुई वह 1699 ईस्वी में। कब हुआ? 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया गया। और ये है से सिख धर्म में ये 10वें नंबर के गुरु आते हैं। कितने नंबर के? 10वें। और इसे अंतिम गुरु भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अंतिम गुरु कहा जाता है। तो ये जो सिख धर्म है इसके संस्थापक कौन थे? इसके जो संस्थापक थे, इसके जो संस्थापक थे वह है गुरु नानक देव जी। कौन है? गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी, यानी सिख धर्म के जो संस्थापक है वह गुरु नानक देव जी हैं। और ये है से इसके बारे में है कि ये जो सिख धर्म है इसकी स्थापना कब हुई? तो 1469 से 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी के बीच में माना जाता है। कब माना जाता है? 1469 से 1539 ईस्वी में सिख धर्म के संस्थापक के रूप में स्थापना माना जाता है। इसके संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव जी। ये हमारे ये जो सिख धर्म है इसके प्रथम गुरु भी हैं। क्या है? प्रथम गुरु हैं। अब इसके जो पवित्र ग्रंथ है, सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ, सिख धर्म के जो पवित्र ग्रंथ है उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। क्या नाम है? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब, यानी इसके संस्थापक का नाम क्या है? गुरु नानक देव जी। और इसके बारे में आता है कि इसकी स्थापना जो है, सिख धर्म की स्थापना जो है 1469 से 1539 के बीच में माना जाता है। और इसके प्रथम जो पवित्र ग्रंथ है वह गुरु ग्रंथ साहिब है। क्या है? पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब है। ये जो गुरु गोविंद सिंह जो हैं ये 10वें गुरु में आते हैं और इसे अंतिम गुरु कहते हैं। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया। कब किया? 1699 ईस्वी में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किए। इसे अंतिम गुरु कहते हैं। और इस पंथ में आने वाले जो पुरुष होते हैं उसको सिंह कहा गया और महिलाओं को कौर कहा गया। क्या कहा गया? कौर कहा गया। ये प्रीवियस प्रश्न क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आ चुका है। विश्व के प्रमुख धर्म से संबंधित हम लोग प्रश्न कर रहे हैं। इसमें हमारा जो सेकेंड प्रश्न है वह ऐसे लिखा हुआ है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यानी सबसे प्राचीन जो वेद है वो कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद में आता है ऋग्वेद।
कौन सा आता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है वो पद आत्मक है, यानी पद में लिखा हुआ है। इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और इस 10 मंडल में यहाँ पर ऐसे 1028 सूक्त हैं। कितना है? 1028 सूक्त। 1028 सूक्त है। इस सूक्त को हम लोग ऐसे भजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भजन बोला जाता है। यानी ये जो ऋग्वेद है, जो पूरे विश्व का सबसे प्राचीन वेद में आता है, ग्रंथ में आता है, इस ग्रंथ में 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और इसमें 1028 सूक्त है। ये सभी प्रश्न में आता है। 1028 सूक्त हैं जिसको हम भजन बोलते हैं। और लगभग 11,000 श्लोक हैं। कितना है? लगभग 11,000 श्लोक हैं। श्लोक क्या होता है? श्लोक जिसको हम मंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंत्र। यानी ये जो सबसे प्राचीन जो वेद है ऋग्वेद, इस ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। इसमें कितने सूक्त हैं, यानी भजन कितने हैं? तो 1028 इसमें भजन हैं। और लगभग 11,000 मंत्र हैं। कितने हैं? 11,000 मंत्र हैं, श्लोक हैं। यानी 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं और 11,000 श्लोक हैं। सेकेंड नंबर में है यजुर्वेद। क्या लिखा हुआ है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में ये जो ग्रंथ है, इसमें गद और पद में लिखा हुआ है। क्या से में लिखा हुआ है? गद एवं पद में। यानी गद में भी है और कहानी के रूप में भी है, और उसमें एक मंत्र के रूप में, कविता के रूप में भी है। इसमें ऐसे यज्ञ से संबंधित जो कर्म कांड है, यानी यज्ञ से संबंधित जितने भी मंत्र का उच्चारण किया जाता है, कर्म कांड है, उसका यहां पर जिक्र है। यानी यज्ञ से संबंधित कर्म कांड, यज्ञ से संबंधित जो कर्म कांड है वह यजुर्वेद में है। किसमें है? यजुर्वेद में। ये इसका गद एवं पद में लिखा हुआ है। तीसरा नंबर में है यहां पर सामवेद। तो सामवेद में जो मंत्रों की संख्या है, श्लोक की संख्या है, यानी श्लोक, यानी जिसको हम मंत्र बोलते हैं, 1875 1875 श्लोक हैं, मंत्र हैं, जिसमें से अधिकतर जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। लगभग 1504 जो मंत्र हैं, 1504 जो मंत्र हैं वो किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। इसका जो अपना, अगर सही तरीके से अगर मंत्र पूछा जाए तो इसका अपना जो मंत्र है वो 75 है, जिसको ऋचाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋचाएं के नाम से जाना जाता है। यानी सामवेद का अपना अगर कोई अपना प्रॉपर मंत्र है तो वो 75 मंत्र हैं। यानी अगर टोटल मंत्र पूछा जाए तो टोटल मंत्र 1875 मंत्र सामवेद में संकलन किया गया है, जिसमें से 1504 मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। किससे लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। और अपना जो मंत्र इसका है, जिसको ऋचाएं कहते हैं, वो 75 है। क्या है? 75 है। अब अंत में आता है अथर्ववेद। ये जो अथर्ववेद है, इसमें 20 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 20 अध्याय हैं। अध्याय को कांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कांड कहा जाता है। 20 कांड यहां पर अथर्ववेद में दिया गया है। और इसमें जो सूक्त हैं, यानी 730 सूक्त हैं। कितने? 730 सूक्त हैं, जिसको हम भजन कहते हैं। क्या कहते हैं? भजन भी कहा जाता है। यानी अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं, 730 सूक्त हैं, भजन है। और इसका जो जिक्र है, जिसमें से 5987 या कहीं पर लिखा हुआ है 5977, ये इसके 5987 और 5977 श्लोक में आते हैं। किस में आते हैं? श्लोक में, यानी मंत्र में। और इसका कहीं कहीं पर जिक्र है कि लगभग ऐसे 6000 मंत्र हैं। कितने हैं? 6000 मंत्र हैं। तो ये जो सबसे प्राचीन वेद में आता है वो ऋग्वेद है, जिसमें 10 मंडल,
1028 सूक्त हैं और 11,000 मंत्र इसमें आते हैं, श्लोक आते हैं। यजुर्वेद जो है इसमें गद एवं पद में है, इसमें यज्ञ से संबंधित जो कर्म कांड है उसका जिक्र है। सामवेद में श्लोक हैं कितना 1875, जिसमें से 1504 जो इसके श्लोक हैं, मंत्र हैं, भजन है, ये कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसका अपना जो है 75 ऋचाएं हैं। अथर्ववेद में 20 अध्याय यानी 20 कांड का दिया गया है जिक्र, जिसमें से 730 सूक्त हैं यानी भजन है, और 5987 5977 यानी दोनों में कहीं पर 5987 लिखा रहता है, कहीं पर 5977। एग्जाम में ये कंफ्यूजन कर देता है, ठीक है। और कहीं कहीं पर इसका जिक्र होता है कि लगभग 6000 श्लोक यानी मंत्र दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये वेद का व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें लिखा हुआ है 4 वेदों में से किस एक वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? यानी ये जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, तो ये जो चारों वेद है, इन सभी चारों वेदों में कौन से वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो जादुई जो माया जो है और वशीकरण का जो जिक्र है उसका वर्णन जो है अथर्वा वेद में किया गया। किसमें किया गया है? अथर्वा वेद में जादुई माया और वशीकरण का जिक्र किया गया है। अब इसमें ऋग्वेद जो है इसमें किसका वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद में देवताओं को समर्पित यानी देवता की जो समर्पित है स्तुति एवं मंत्र और जो भजन है वो सभी है से ऋग्वेद में वर्णन किया गया। नहीं, ऋग्वेद में किसका वर्णन किया गया है? देवताओं का समर्पित, देवताओं का देवताओं का समर्पित भजन जो है, भजन मंत्र, ये सभी जिक्र जो है वो सभी ऋग्वेद में किया गया है। और यजुर्वेद में इसके बारे में बताया गया था कि यज्ञ और कर्म कांडों से जो मंत्र हैं और अनुष्ठान है उसका जिक्र किया गया। यानी यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित जो कर्म कांड है, कर्म कांड एवं मंत्र, उन सभी का जिक्र किया गया है यजुर्वेद में। और मंत्र के अलावा है से उसके अनुष्ठान का भी जिक्र किया गया है कि हम कहाँ पर इसका मंत्र का उच्चारण करेंगे, कैसे अनुष्ठान में करेंगे। तो ये सभी यजुर्वेद में जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में देवताओं का समर्पित भजन और मंत्र है, देवताओं को कैसे हम खुश करेंगे, ठीक है। तो उसके प्राप्ति के लिए जो भजन और मंत्र जो किए जाते हैं वो ऋग्वेद में है। यजुर्वेद में ये यज्ञ से संबंधित जो कर्मकांड है उसका है वर्णन है। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। इसके अलावा यहाँ पर क्या चीज है? तो इसमें विज्ञान का वर्णन है, विज्ञान का, चिकित्सा का, विज्ञान का, चिकित्सा का। इसके अलावा है से इसमें है से जो समाज का जो रीति रिवाज है, सामाजिक रीति रिवाज, यानी समाज का जो रीति रिवाज है उसका जिक्र किया गया है अथर्ववेद में। इसके अलावा हम उसको बोल सकते हैं जादुई माया की जगह पर हम ऐसे जादू टोना बोल सकते हैं, जादू टोना। इन सभी का जिक्र अथर्ववेद में किया गया है। किसमें कहा गया है? अथर्ववेद में। ऋग्वेद में देवताओं का समर्पित भजन मंत्र है, यजुर्वेद में यज्ञ से संबंधित जो कर्म कांड है, भजन है, अनुष्ठान है, उसका वर्णन किया गया है। अथर्ववेद विज्ञान, चिकित्सा, सामाजिक रीति रिवाज, जादू टोना, इन सभी का जिक्र जो किया गया है, वर्णन किया गया है, वह अथर्ववेद में है। और अंत में है सामवेद। सामवेद को संगीत एवं धुनों का वर्णन किया गया है, संगीत और धुन का वर्णन किया गया है
और सामवेद को संगीत का वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगीत का वेद कहते हैं। सामवेद संगीत एवं धुन का वर्णन किया गया है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? संगीत का वेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संगीत का वेद के नाम से भी जाना जाता है। किसको? सामवेद को। यानी सामवेद में संगीत एवं धुन का वर्णन है, यानी संगीत से संबंधित जो धुन होते हैं उसका वर्णन सामवेद में है। इसलिए सामवेद को संगीत का वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगीत का वेद भी कहा जाता है। किसको? सामवेद को। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर और दर्शन पर। यानी उपनिषद जो है हिंदू धर्म ग्रंथ में ये जो पुस्तक आती है उपनिषद, ठीक है, इससे संबंधित ऐसे UPPCS 2002 में ये प्रश्न आया भी था और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपनिषद जो पुस्तक है उसका संबंध किससे है? धर्म से है, योग पर है, विधि पर है और दर्शन पर है। तो इसका जो संबंध जो है वो है से दर्शन से है। किससे है? दर्शन से है। अब ये बात आती है कि उपनिषद पुस्तक में किसका जिक्र है? तो उपनिषद जो पुस्तक है, उपनिषद जो संस्कृत शब्द से लिया गया है उपनिषद, तो इस शब्द का मतलब ही होता है समीप बैठना। उपनिषद का मतलब क्या होता है? समीप बैठना। यानी गुरु एवं शिष्य, गुरु एवं शिष्य, गुरु एवं शिष्य के बीच में जो वार्तालाप है उन सभी का जो संकलन है वो उपनिषद में है। गुरु एवं शिष्य का जो वार्तालाप है, जो उसका ज्ञान है, उन सभी का जो संकलन है वो उपनिषद में दिया हुआ है। तो समीप बैठना उपनिषद का मतलब होता है। उपनिषद का मतलब ही होता है समीप बैठना। क्या बैठना? समीप। और ये गुरु एवं शिष्य के बारे में बोला जा रहा है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो उपनिषद है इसकी रचना कब हुई? तो उपनिषद की जो रचना जो हुई है वो है से वैदिक काल में। कब हुई है? वैदिक काल में हुई है। तो ये वैदिक काल में कब हुई है उपनिषद की रचना? तो वैदिक काल में लगभग बोला गया है कि 700 ईसा पूर्व से ईस्वी प्रारंभ, यानी 700 ईसा पूर्व से जब हमारा ईस्वी प्रारंभ होता है, 1 ईस्वी 2, यानी ईस्वी जब प्रारंभ होती है उस समय तक ये उपनिषद की रचना को माना जाता है। यानी ये कब होती है? वैदिक काल में। और कब से कब माना गया है? 700 ईसा पूर्व से ईस्वी प्रारंभ तक। 700 ईसा पूर्व से ईस्वी प्रारंभ तक क्या माना गया है? उपनिषद की रचना माना गया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठता है कि उपनिषदों की कुल संख्या क्या है? तो उपनिषदों की जो कुल संख्या है वह 108 है। उपनिषद कितने हैं? 108 उपनिषद है। यानी ये समीप बैठना गुरु एवं शिष्य का जो संकलन है उपनिषद में जो दिया गया है, इस उपनिषद में उपनिषदों की कुल संख्या कितना है? तो 108 है। कितना है? 108। लेकिन सबसे अधिक जो जिक्र होता है जो इसके प्रमुख उपनिषद है, ये जो इसके प्रमुख उपनिषद जो है, ये प्रमुख उपनिषद है से 13 माना गया है। कितना माना गया है? 13। कहीं कहीं पर 12 का जिक्र होता है, कहीं कहीं पर 11 का भी जिक्र होता है, लेकिन ऐसे 13 उपनिषदों का जिक्र है से अधिक बार हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के जो उपनिषद जो पुस्तक है वह दर्शन पर है। किस पर है? दर्शन पर है। और ये दर्शन उपनिषद से संबंध रखते हैं, जिसका मतलब होता है समीप बैठना, गुरु एवं शिष्य का संबंध के बारे में। इसकी जो रचना है वह वैदिक काल में हुई है। कब हुई है? वैदिक काल में हुई है। 700 ईसा पूर्व से ईस्वी प्रारंभ तक, यानी 700 ईसा पूर्व से ईस्वी प्रारंभ तक इसका है से क्या माना गया है? इसकी रचना माना गया है।
उपनिषदों की कुल संख्या कितना है? 108 उपनिषद हैं, यानी कुल उपनिषद कितने हैं? 108। इसमें से प्रमुख उपनिषद कितना है? 13 प्रमुख उपनिषद में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है महाभारत का फारसी अनुवाद है। तो महाभारत जो धर्म ग्रंथ है, हिंदू धर्म ग्रंथ, उसका फारसी में अनुवाद, यानी ये संस्कृत से फारसी में जो अनुवाद किया गया, तो उस महाभारत को जब फारसी में अनुवाद किया गया तो उसका नाम क्या रखा गया? तो ये ऑप्शन दिया हुआ है रज्मनामा, हज्मनामा, सिर्रे अकबर और यारे दानिश। ठीक है, तो इसमें महाभारत का जो फारसी अनुवाद किताब है, पुस्तक है, उसका नाम है रज्मनामा। क्या है? रज्मनामा। तो ये किसने करवाया रज्मनामा, यानी फारसी में अनुवाद ऐसे रज्मनामा किसके द्वारा करवाया गया? जो हमारे भारत के मुगल बादशाह अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? मुगल बादशाह जो अकबर है, अकबर के द्वारा है से महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया गया, जिसका नाम रखा गया रज्मनामा। इसके अलावा है से यहाँ पर एक और ऑप्शन है सिर्रे अकबर। क्या लिखा हुआ है? सिर्रे अकबर। इसको शेरे अकबर भी कहते हैं। इस किताब का नाम क्या है? शेरे अकबर या सिर्रे अकबर। अब ये सिर्रे अकबर जो है ये उपनिषद का संस्करण है। किसका है? उपनिषद का, यानी उपनिषद जो संस्कृत में था इसको भी फारसी में अनुवाद करवाया गया। ठीक है, तो ये जो सिर्रे अकबर है ये मुगल जो बादशाह जो शाहजहां है, मुगल बादशाह शाहजहां के पुत्र, नाम है दारा शिकोह। क्या नाम है? दारा शिकोह। शाहजादा दारा शिकोह, यानी दारा शिकोह ने जो उपनिषद है उस उपनिषद को ऐसे उन्होंने फारसी में अनुवाद करवाया, संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया। और उपनिषद का जो 52 उपनिषद है, कितने? 52 उपनिषद, 52 उपनिषद को उन्होंने फारसी में अनुवाद करवाया। और कब करवाया? 1657 ईस्वी में। 1657 ईस्वी में शाहजहां के पुत्र शाहजादा दारा शिकोह ने उपनिषद को फारसी में अनुवाद करवाया। और इसमें 52 उपनिषदों का, यानी कुल उपनिषद की संख्या कितना है? तो कुल उपनिषद 108 है, उसमें से इन्होंने 52 उपनिषद को फारसी में अनुवाद करवाया। और कब करवाया? 1657 ईस्वी में। किसके द्वारा करवाया गया है? दारा शिकोह के द्वारा। उसका नाम क्या है? सिर्रे अकबर या शेरे अकबर के नाम से जानते। रज्मनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है, सिर्रे अकबर उपनिषद का फारसी अनुवाद है। इसका अनुवाद कब किया गया? 1657 ईस्वी में। कितने उपनिषदों को फारसी में अनुवाद करवाया गया? तो 52 उपनिषद को। कितने? 52 उपनिषद को। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसमें लिखा हुआ है सबसे बड़ा महाकाव्य है, यानी सबसे बड़ा महाकाव्य में कौन सा पुस्तक आता है? महाभारत, फेरी क्वीन, रामायण और पैराडाइज लास्ट। इनमें से ये चारों में कौन महाकाव्य है? तो महाकाव्य में जिसका जिक्र आता है महाकाव्य में वो है महाभारत। अब इससे पहले ही हम लोग इसके जिक्र कर चुके थे महाभारत के बारे में, जिसका फारसी में अनुवाद ऐसे रज्मनामा है, अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो ये महाभारत जो है वो महाकाव्य में आता है। किसमें आता है? महाकाव्य में। अब महाभारत को संस्कृत में जो सबसे पहले अनुवाद किया गया था, इसका संकलन किया गया था, उसका नाम है वेद व्यास। क्या नाम है? वेद व्यास। क्या नाम है? वेद व्यास। यानी महाभारत का जो रचना करने वाले जो हैं वेद व्यास, कौन से भाषा में किए थे? कौन से लैंग्वेज में किए थे? तो संस्कृत में किए थे। किस में किए थे? संस्कृत में। यानी वेद व्यास के द्वारा संस्कृत में महाभारत की रचना
की गई। इसमें लगभग 1 लाख से अधिक श्लोक हैं। कितना है? 1 लाख। 1 लाख से अधिक श्लोक का संकलन है। यानी महाभारत में 1 लाख से अधिक श्लोक का संकलन है। इसके रचना करने वाले कौन है? वेद व्यास है। और ये पूरे दुनिया का महाकाव्य में आता है महाभारत। क्या आता है? महाभारत। दूसरा नंबर में है यहाँ पर फेरी क्वीन। ये फेरी क्वीन क्या है? तो फेरी क्वीन जो है दुनिया का सबसे पुराना भाप इंजन, दुनिया का सबसे पुराना भाप इंजन का नाम है फेरी क्वीन। और ये फेरी क्वीन किसके नाम पर रखा गया? तो ब्रिटेन की जो महारानी थी एलिजाबेथ, ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ है उसके नाम पर फेरी क्वीन रखा गया। और ये दुनिया का सबसे पुराना भाप इंजन है, सबसे पुराना भाप इंजन, सबसे पुराना भाप इंजन है पूरे दुनिया का। ठीक है। इसका एक और नाम है, इसका नाम रखा गया है ईस्ट इंडियन रेलवे नंबर 22। इसका नाम क्या रखा गया है? ईस्ट इंडियन रेलवे नंबर 22। ठीक है। तो इसका ऐसे भारत में कब इसकी शुरुआत किया गया था? तो 1855 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में। फेरी क्वीन ये दुनिया का सबसे पुराना भाप इंजन का नाम है और इसे ईस्ट इंडियन रेलवे 22 के नाम से भी जाना जाता है। 1855 ईस्वी में। कब की बात है? 1855 ईस्वी में इसे फेरी क्वीन के नाम से जाना जाता है। इसमें है एक धार्मिक ग्रंथ है रामायण। क्या है? रामायण। इसके जो रचना करने वाले हैं इसका नाम है महर्षि वाल्मीकि। क्या नाम है? महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि के द्वारा ऐसे किसकी रचना की गई थी? तो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण की रचना किया गया। किसका रचना किया गया? रामायण की रचना किया। इसे महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि कहा जाता है। आदि कवि। आदि कवि का मतलब है कि दुनिया का सबसे पुराना कवि, पूरे विश्व का सबसे पुराना कवि के नाम से महर्षि वाल्मीकि को जाना जाता है। इसे आदि कवि भी कहते हैं और प्रथम कवि के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसको? महर्षि वाल्मीकि। इन्होंने किसकी रचना किया है? रामायण की रचना किया है। अब लास्ट में है पैराडाइज लास्ट। लास्ट है और लास्ट नाम भी है पैराडाइज लास्ट। इसका ऐसे जो रचना करने वाले हैं इसका नाम है जॉन मिल्टन। क्या नाम है? जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन ने 1608 से 1674 ईस्वी में, 1608 से 1674 ईस्वी में जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट का रचना किया। और ये क्या चीज है? ये भी कविता है, महाकाव्य कविता। इसको कहा गया है महाकाव्य कविता की रचना। महाकाव्य कविता के नाम से इसे जाना जाता है। इसके रचना करने वाले हैं जॉन मिल्टन ने। कब किए हैं? 1608 से 1674 ईस्वी में इसे महाकाव्य कविता कहा गया है। क्या कहा गया है? महाकाव्य कविता के नाम से जाना जाता है। महाभारत की रचना करने वाले वेद व्यास, महाभारत की रचना करने वाले वेद व्यास संस्कृत में इसमें श्लोकों की संख्या 1 लाख है। इसे महाकाव्य के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जानते हैं? महाकाव्य के नाम से जानते हैं। फेरी क्वीन, ये पुराना जो दुनिया का सबसे पुराना भाप इंजन है उसका नाम है फेरी क्वीन। इसे ईस्ट इंडियन रेलवे नंबर 22 के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? ईस्ट इंडियन रेलवे 22 के नाम से भी जाना जाता है। रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा इसकी रचना किया गया
और इसे आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि आदि कवि किसे कहते हैं, यानी दुनिया का सबसे पुराना कवि का नाम क्या है, तो हम महर्षि वाल्मीकि का उसका लिख सकते हैं। लास्ट में है पैराडाइज लास्ट, जिसमें इसकी रचना करने वाले हैं जॉन मिल्टन। कब किए हैं? 1608 से 1674 ईस्वी में इन्होंने महाकाव्य कविता की रचना किया है। महाकाव्य कविता की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो ये जॉन मिल्टन के द्वारा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में पर्याय है? पर्याय का मतलब होता है कि दोनों के बीच में समानता, यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या चीज समान है, समानार्थी जिसको कहते हैं, उसका पर्याय क्या है? अहिंसा, हिंसा, त्रिरत्न और सत्य। तो इनमें से बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अगर कोई पर्याय अगर बेहतर माना जा सकता है, यानी समान माना जा सकता है, तो वह है अहिंसा। यानी बौद्ध धर्म में भी हिंसा की आज्ञा नहीं है और ना ही जैन धर्म में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसका जो पर्याय जो है वह अहिंसा है। क्या है? अहिंसा है। हिंसा का तो इसमें जिक्र ही नहीं होता है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में। अब ये त्रिरत्न क्या है? तो बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अंग में आता है त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अंग में आता है त्रिरत्न। अब इसमें क्या क्या आता है त्रिरत्न में? तो इसमें आता है बुद्ध, धम्म और संघ। इसमें बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न का प्रयोग किया गया है, जो एक महत्वपूर्ण इसका अंग माना गया है, इसमें बुद्ध, धम्म एवं संघ। यानी इसका जिक्र है कि अगर आप बौद्ध धर्म को मानते हैं तो आपको ये तीन चीजों को ऐसे तीन रत्न को मानने की जरूरत है। अगर ये तीन रत्न को मानते हैं तो आप बौद्ध धर्म के अनुयायी कहलाएंगे। इसमें से है बुद्ध, धम्म एवं संघ। यानी बुद्ध का मतलब होता है कि जो भगवान जो गौतम बुद्ध हैं, ठीक है, उसको मानना है। इसके बाद उसके जो आज्ञा दिए गए हैं उसका धम्म में आता है, और संघ का मतलब होता है इसके जो संगठन है। ये तीन ग्रुपों में बांटा गया है, बुद्ध, धम्म एवं संघ। इसके अलावा भी जैन धर्म में भी तीन रत्न है। जैन में भी तीन रत्न हैं। अब जैन धर्म में तीन रत्न कौन कौन से हैं? तो उसमें है सम्यक दर्शन। क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक ज्ञान एवं सम्यक चरित्र, ये जैन धर्म में तीन रत्न माना गया है। एक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। और बौद्ध धर्म में बुद्ध, धम्म एवं संघ। अब इसके अलावा ये जो बौद्ध धर्म है, इस धर्म के जो प्रवर्तक है, इजाद करने वाले हैं, उसका नाम है गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध जो थे वो एक राजघराने से संबंध रखते थे। उसके पिताजी का नाम सुदोधन था। क्या नाम था? सुदोधन। यानी गौतम बुद्ध जो है उसके पिता का नाम, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुदोधन। और मां का नाम, माता का, गौतम बुद्ध के मां का नाम जो था वह महामाया देवी। उसका नाम क्या था? महामाया देवी। इसका जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व, यानी ईस्वी शुरू होने से 563 साल पहले, इसीलिए इसे ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं। इसका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। उसके पिता का नाम क्या था? सुदोधन। मां का नाम महामाया देवी। और इसका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। इसके त्रिरत्न दिए हुए हैं। अब है जैन धर्म। तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक हैं वह है महावीर,
भगवान महावीर के नाम से जाना जाता है। इसका जन्म है 599 ईसा पूर्व में हुआ है। कब हुआ है? 599 ईसा पूर्व, यानी ईस्वी शुरू होने से 599 साल पहले। और इसका जन्म कहां पर हुआ था? तो इसका जन्म जो है एक गणराज्य है जिसका नाम है वैशाली। क्या नाम है? वैशाली गणराज्य में। वैशाली गणराज्य में महावीर का जन्म हुआ था और उसके पिता का नाम था सिद्धार्थ। उसके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। किसके पिता का नाम? महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। और मां का नाम था, माता का नाम था त्रिशला। माता का क्या नाम था? त्रिशला। यानी इस प्रकार से अगर आप ध्यान देंगे तो आपको ये पता चलेगा कि महावीर का जन्म जो हुआ था वह ईसा पूर्व से भी हुआ था पहले ईस्वी, और गौतम बुद्ध का भी जन्म हुआ है ईस्वी शुरू होने से पहले, यानी इसका 563 ईसा पूर्व में और इसका 599 ईसा पूर्व में। और इसके पिताजी का, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन और माता का नाम महामाया देवी। यहां पर त्रिरत्न क्या क्या दिए हुए हैं? जैन धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है, बुद्ध है, धम्म है एवं संघ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है कि दक्षिण भारत के मंदिरों के बृहद द्वार को कहते हैं। यानी दक्षिण भारत में जो मंदिरें बनी हुई है और जिस कला से बनी हुई है, और उस मंदिरों में जो बृहद, जो सबसे बड़ी जो द्वार होती है, जो उसकी नक्काशी की गई है, जो सबसे बड़ी द्वार होती है जिसको बृहद द्वार कहते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? शिखर, गर्भगृह, गोपुरम या प्रकार। तो ये जो दक्षिण भारत है इसमें जो मंदिरों का जो प्रवेश द्वार, जो सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है उसको गोपुरम कहते हैं। क्या कहते हैं? गोपुरम के नाम से जाना जाता है। ये जो गोपुरम होता है वह ऐसे मंदिरों का सबसे बड़ा द्वार होता है, प्रवेश द्वार। और इसमें मंदिरों के चारों ओर बने होते हैं, यानी एक ही नहीं रहता, ये चारों तरफ ऐसे मंदिर में प्रवेश द्वार होते हैं। और जो सबसे बड़ा जो प्रवेश द्वार होता है उसको गोपुरम के नाम से जानते हैं, यानी सबसे बड़ा प्रवेश द्वार। सबसे बड़ा जो प्रवेश द्वार है उसको हम लोग गोपुरम के नाम से जानते हैं। यहां पर एक वर्ड है शिखर। शिखर क्या है? तो ये शिखर गर्भगृह, यानी ये जो गर्भगृह जो लिखा हुआ है उसके ऊपर बना हुआ पिरामिड जो होता है, नुमा टावर जो होता है, यानी मंदिर का जो टावर जैसा बना रहता है उसको ऐसे हम लोग शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। यानी मंदिर के जो बीच का जो भाग जो उठा हुआ रहता है उसको हम लोग शिखर के नाम से जानते हैं। अब है ये गर्भगृह। ये गर्भगृह क्या है? तो गर्भगृह किसको कहते हैं? तो यह मंदिर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। मंदिर का अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई भाग है वो है गर्भगृह। इसमें देवी देवता की मूर्ति स्थापित की जाती है, यानी जो प्रमुख देवी देवता की जो मूर्ति होते हैं जहां पर उसको स्थापना किया जाता है, रखा जाता है, उसको गर्भगृह कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भगृह। यहां पर क्या होता है? देवी देवता के मूर्ति को स्थापित किया जाता है, इसी को गर्भगृह कहते हैं। इसी जहां पर मूर्ति को स्थापित किया जाता है उसी के ऊपर जो टावर बना हुआ रहता है, मंदिर के जो ऊंचाई रहता है उसको शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं। और ये जो प्रवेश द्वार, जो सबसे बड़ा प्रवेश द्वार होता है उसको गोपुरम के नाम से जानते हैं। यानी गोपुरम क्या है? मंदिर का प्रवेश द्वार है, जो सबसे बड़ा प्रवेश द्वार होता है उसको गोपुरम कहते हैं। और उस मंदिर का जो जहां पर देवी देवता का मूर्ति स्थापित होता है उसको गर्भगृह के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो जहां पर देवी देवता रखे जाते हैं उसके ऊपर का जो भाग होता है, जहां पर ऐसे मंदिर का जो पिरामिड नुमा ऐसे एक टावर जैसा बना हुआ रहता है उसको ऐसे शिखर के नाम से जाना जाता है। यानी शिखर क्या है? मंदिर की ऊंचाई है,
गर्भगृह का क्या है? जहां पर मूर्ति को रखा जाता है, देवी देवता को जहां पर रखा जाता है। गोपुरम क्या है? तो जो मंदिर का सबसे बड़ा जो प्रवेश द्वार होता है उसको गोपुरम के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह ईसा मसीह का जन्म स्थल के बारे में पूछा गया है। यानी जो ईसाई धर्म के जो संस्थापक है ईसा मसीह, तो ईसा मसीह का जन्म स्थल कहाँ पर है? ऑप्शन में है बेथलेहम, मेसिडोनिया, बगदाद और मक्का। तो इनमें से ईसा मसीह का जो जन्म स्थल है वो कहाँ पर है? बेथलेहम। कहाँ पर है? बेथलेहम। ये बेथलेहम कहाँ पर है? वर्तमान का जो अभी फिलिस्तीन है, यानी फिलिस्तीन में ही एक जगह है बेथलेहम, वहीं पर से उसका जन्म हुआ है। और इसका जन्म कब हुआ है बेथलेहम में? इसका जन्म के बारे में आता है कि इसका जो जन्म हुआ है 4 ईसा पूर्व के आसपास, 4 ईसा पूर्व के आसपास, यानी कंफर्म पता नहीं है, लेकिन इसका जन्म बेथलेहम में 4 ईसा पूर्व के आसपास, उसी के आगे पीछे हुआ है। किसका जन्म हुआ है? ईसा मसीह का जन्म हुआ है। और इसी के कारण जो ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं, ईसाई धर्म के मानने वाले लोगों ने हर साल 25 दिसंबर को उन लोगों के द्वारा इसके जन्म के अवसर पर एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है क्रिसमस। क्या है? क्रिसमस। ये क्रिसमस क्या है? तो क्रिसमस क्या है? ईसा मसीह के जन्मदिन के खुशी में 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। यानी ईसा मसीह के जन्म के अवसर पर 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, जिसको बड़ा दिन के नाम से जानते हैं। इसके जन्म के बारे में आता है कि इसका जन्म 4 ईसा पूर्व के आसपास फिलिस्तीन में एक जगह है बेथलेहम। कहां पर? बेथलेहम। लेकिन बाइबल के अनुसार, बाइबल में कहा गया है कि बाइबल के अनुसार इसका जो जन्म स्थल है, जन्म स्थान, उसको अस्तबल कहा गया है। अस्तबल, यानी अस्तबल में इसका जन्म हुआ है। इसके बारे में बाइबल में इसका जिक्र है कि ईसा मसीह का जो जन्म जो हुआ है वह अस्तबल में हुआ। यानी अस्तबल क्या होता है? जहां पर घोड़े को रखे जाते हैं, वहां पर इसका जन्म हुआ है। और इसका माँ का नाम मरियम थी। इसकी माँ का नाम क्या था? माँ का नाम मरियम। ईसा मसीह का जन्म स्थल कहां पर है? तो ईसा मसीह का जन्म स्थल जो है बेथलेहम में है, लेकिन बाइबल के अनुसार इसका जन्म स्थल अस्तबल कहा गया है। कहां पर कहा गया है? अस्तबल, जहां पर घोड़े को रखा जाता है, उस अस्तबल में ईसा मसीह का जन्म हुआ। और वो भी कहां पर? बेथलेहम में। और ये फिलिस्तीन का एक शहर है। और कब हुआ? 4 ईसा पूर्व के आसपास, 4 ईसा पूर्व के आसपास। और इसी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे विश्व में जो ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं वो 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, ईसा मसीह के जन्म के अवसर पर, खुशी पर। ध्यान दीजिए, ये इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है। और लिखा हुआ इस क्वेश्चन में कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का, मदीना, जेरूसलम या बगदाद? तो ये मोहम्मद साहब जो हैं, इसका जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको ऐसे कमेंट में बताना है। ये अंतिम प्रश्न है और इसको आप कमेंट्स में बताएंगे और इसको शेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके बारे में और कुछ भी जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था, वो उसका जन्म जो है 570 ईस्वी में, 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। एक कबीला था जिसका नाम है कुरैश कबीला। क्या नाम था कबीला का नाम? कुरैश कबीला में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। और उस कबीले में एक कुलीन परिवार,
यानी उस कबीले में एक परिवार है, कुलीन परिवार। कुलीन परिवार किसको कहते हैं? कुलीन का मतलब क्या होता है? कुलीन का मतलब होता है सामंत या जमींदार या राजघराने से संबंध रखने वाले। कहां से संबंध रखने वाले? राजघराने से संबंध रखने वाले, जिसको कुलीन कहते हैं, जमींदार कहते हैं, सामंत कहते हैं। तो ये जो कुलीन जो परिवार है, उस परिवार का नाम था बनु हाशिम। क्या नाम था? बनु हाशिम। बनु हाशिम जो कुलीन परिवार है, उसी परिवार में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। और ये कौन से कबीले से संबंध रखते थे? तो कुरैश कबीले से संबंध रखते थे। इसका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी में। इसके पिताजी का नाम था अब्दुल्ला। इसके पिताजी का क्या नाम था? अब्दुल्ला। इसके पिताजी का नाम था अब्दुल्ला और माँ का नाम था आमीना। माँ का नाम क्या था? आमीना। यानी इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक है मोहम्मद साहब, इसका जन्म कहाँ हुआ ये आपको कमेंट में करना है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके जन्म कब हुआ? 570 ईस्वी में हुआ। कौन से कबीले में हुआ? तो उस कबीला का नाम था कुरैश कबीला। कौन से कबीला? कुरैश कबीला। और वो कौन से घराने से संबंध रखते थे? उस कुलीन परिवार का नाम क्या है? तो उस कुलीन परिवार का नाम है बनु हाशिम। क्या नाम है? बनु हाशिम। उसके पिताजी का क्या नाम था? अब्दुल्ला। और माँ का नाम आमीना था। माँ का नाम आमीना था। तो इस प्रकार से इसके संबंध में यहाँ पर जो प्रश्न दिए हुए हैं कि इसका जन्म कहाँ हुआ था, कौन से शहर में हुआ था, ये आपको ऐसे कमेंट्स करना है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।